नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने सबसे पहले प्रतिशत पढ़ा, उसके बाद हमने प्रतिशत के कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उसके बाद लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस के कई सारे क्वेश्चंस हमने किए, कई तरीक़ों से हमने उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की और आपने कई सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं वो करने की आपने कोशिश की है, आपने कई तरीके उनके सीखे हैं। इसके अलावा हमने बट्टा डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, प्रॉफिट लॉस, ये कुछ चीज़ें हमने कुछ एक नाम हमने सीखे थे। इसके अलावा हमने क्वेश्चंस किए थे डिस्काउंट में बेईमान दुकान वाला, ये सभी हमने क्वेश्चंस किए थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रतिशत का दूसरा पार्ट है, ये हमें पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो जो परसेंटेज है उसका दूसरा पार्ट है। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए परसेंटेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे ही परसेंटेज का कुछ अंश, मैं ये नहीं कहता संपूर्ण टॉपिक, बल्कि जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सरल ब्याज है, हम जो आज से हम स्टार्ट करेंगे उसके कुछ अंश प्रतिशत के मिले होते हैं। प्रतिशत के बिना उसको भी थोड़ा सा समझना कठिन होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लाभ हानि जितना प्रतिशत इसमें काम आएगा, लेकिन इसमें ओनली रेट काम आएगी। और वो रेट क्या होती है, वो दर क्या होती है, वो हम टॉपिक में सीखेंगे। बाकी हमने सीखा है, हमने ध्यान दिया है कि प्रतिशत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वो साधारणतः मैं ये कहूँगा कि उस टॉपिक का नाम साधारण ब्याज नहीं है, सरल ब्याज नहीं है। उसका नाम अगर सिंपल से आपकी भाषा में, मेरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसका नाम है किराया। मतलब आप किसी चीज़ का किराया देते हो, किसी मकान में रहते हो, तैयारी कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, घर से किराए के मकान में रह रहे हो, वो सभी चीज़ें आप उनका किराया पे करते हो। किसी अगर आपने कैब की है या आपने कोई गाड़ी की है बाहर जाने के लिए, ओला उबर जो भी है, उसके लिए आप किराया पे करते हो उसको, सामने वाले को, उसको यूज़ में लेने के लिए। क्या लेने के लिए? यूज़ में लेने के लिए वो उसका किराया होता है। ठीक है, अगर आप मकान में रह रहे हो तो उसको यूज़ में लेने के लिए आपने उसको किराया दिया है। कई ऐसी चीज़ें होती है जो आप किराए पर यूज़ में लेते हो। कोई गाड़ी होती है किराए पर करना होता है, मकान किराए पर करना होता है। वैसे ही आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हमें ना तो मकान चाहिए ना गाड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए? किराए पर, हमें पैसे किराए पर चाहिए, जिसको आप लोन भी कहते हो, जिसको आप किराया भी जो ब्याज भी आप कहते हो, ब्याज पर आप जो मूलधन उठाते हो वो भी आप कहते हो। लोन उठाना या ब्याज पर पैसे उठाना, इन सभी का आपका किराया कितना लगेगा, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, अगर आप कोई किसी चीज़ को किराया दे रहे हो तो इतना परसेंट पर अगर आप किराया दे रहे हो तो आपको कितना पैसा आपने उससे उठाया है, ये सभी चीज़ें मतलब हमने साधारण ब्याज में किराए वाली चीज़ें सीखनी है। मतलब को अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं यूज़ में लेने के लिए, हमारे पर्सनल काम के लिए, तो हम उसको, सामने वाले को हम क्या देंगे? उसको पैसे देंगे। किस चीज़ के? उस चीज़ के कि हमने उसको यूज़ में लेने के लिए, पैसों को यूज़ में लेने के लिए उससे पैसे उधार लिए हैं। और वो बाद में जो पैसे हैं वो तो लेगा ही, क्योंकि अगर आप किसी के मकान में रहते हो तो उसके मकान आप ओनली रहने का किराया दे रहे हो, उसका यूज़ में लेने का किराया दे रहे हो, खरीद थोड़ी लिया है। तो आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं यूज़ में लेने के लिए, वो पैसे तो आपको देने ही होंगे, बाकी उसका किराया भी आपको देना होगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि किराए पर कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को किराए पर ज़रूर यूज़ में लेता है, तो उसको अच्छे से समझ में आता है। आज हम पैसे किराए पर कैसे लेते हैं, पैसों को उधार लेते हैं, वो चीज़ें हम सीखेंगे। वैसे पैसों के मामले में हम उधार पर आ जाते हैं, बाकी चीज़ें किराए पर होती है। तो पैसों के भी अगर आप नॉर्मल भाषा में यूज़ लो तो ये भी एक किराया ही है, यहाँ पर भी आपको किराया पे करना होता है पैसों के यूज़ में लेने के लिए। सबसे पहले इसका जो टॉपिक का हमारा नाम है वो क्या है सर? वो है साधारण ब्याज। क्या है बच्चों? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं? सरल ब्याज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल ब्याज। और सरल ब्याज को हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये हमने साधारण ब्याज की कुछ एक चीज़ें सीखी है किराए पर लेने के लिए। अभी इसके बारे में मैं कहूँगा कि साधारण ब्याज या सरल ब्याज, इसको आप कह सकते हो। साधारण होता है आपके लेवल 1 के लिए, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। लेवल 2 में चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती या कंपाउंड इंटरेस्ट आप उसको कह सकते हो, या आप चक्रवर्ती ब्याज उसको कह सकते हो। इसके अलावा साधारण ब्याज ओनली लेवल 1 में साधारण ब्याज है, और हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे पहले। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, साधारण ब्याज हम पढ़ेंगे लेवल 1 के लिए। और बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, क्योंकि नाम से ही आपको क्या लग रहा है, सिंपल, सरल, साधारण, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना देखिए, मैं आपको कहूँ, देख अपना जो एक तरीका था, हमने पीछे 2 टॉपिक में पढ़ा था, कॉमन तरीका। मैंने कहा था 80% प्रश्नों को सॉल्यूशन इस तरीके से होंगे, उसको कभी मत भूलना, उसको कभी नहीं भूलना है अपने को, उसको हमेशा ध्यान में रखना है, लास्ट तक उसको ध्यान में रखना है। कहीं नहीं, मैं कहूँगा पूरे क्वेश्चंस आप उस टॉपिक के, उस जो तरीका है, वो जो स्टाइल है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। देखिए, आपको मैं बताऊं, आपको अगर याद आए कि आपने कभी ये वाली चीज़ें या ये वाली चीज़ें ये सीखी है, ये वही तरीका तो है जिससे हम प्रश्न निकालते हैं। कौन सा तरीका, वो मैंने कहा था कि इसके बराबर ये है तो 1 के बराबर क्या होगा, ये मान लीजिए। तो इस तरह की हमने चीज़ें सीखी थी, और वो चीज़ें हमने जो जानी हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ये इसलिए ये चौकी, ये जो चीज़ें हमने 5वीं कक्षा में पढ़ी थी, इसके बाद हम लगातार एकेडमिक कक्षाओं में इसको पढ़ते आए हैं। तो ये वही तो चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही वही चीज़ें हैं। और इस तरीके से हम देखना, अभी साधारण ब्याज के कई प्रश्न करेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से करेंगे। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन कहूँ कि आपने किसी से मकान किराए पर लिया, इस चीज़ को आप समझते हो। मैं अभी आपको कहूँ कि आपने किसी से पैसे किराए पर लिए, या आपने ब्याज पर पैसे उठाए हैं, तो किराए पर पैसे लिए या ब्याज पर पैसे उठाए हैं, दोनों की बात जो है वो समान है। तो इसमें समान बात है, और दोनों की बात अलग अलग तरीके से कही जाती है, लेकिन होती एक ही है। मैं कहूँ कि आपने किसी से किराए पर, या आपने ब्याज पर या किराए पर आपने 8,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपये उधार लिए? 8,000 रुपये उधार लिए सर। अब मुझे बताइए, वो किराया लेगा आपसे, 8,000 आपने उधार लिए। अब वो आपसे पहले तो पूछेगा कितने टाइम के लिए चाहिए। आप बोलोगे मुझे तो 3 साल के लिए चाहिए, या 4 साल के, या 5 साल के, जो भी आपको टाइम पीरियड आपका है जिस पर आप पैसों को उठाना चाहते हो, पैसे को उधार लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वो टाइम देता है या टाइम पूछता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बताइए। मैं बताता हूँ कि 8,000 आपको चाहिए 3 साल के लिए, 3 ईयर्स, ठीक है सर, कि हमें तो 8,000 रुपये चाहिए 3 साल के लिए। अब वो सामने वाला कहेगा कि साधारणतः आप समझते होंगे कि हम जो नॉर्मली हम जो पैसे लेते हैं उधार, वो 2% प्रति माह के हिसाब से लेते हैं, या वार्षिक 24% के हिसाब से हम लेते हैं। मतलब वार्षिक 24% के हिसाब से लें, या प्रति माह 2% के हिसाब से लें, साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग सेम बात है। क्योंकि 12 महीने के 1 साल के कितने हो जाएंगे? 24%। अगर 2% आप महीने के लेते हो, तो इसमें 2% का मतलब क्या होता है कि ये बोलेगा कि मेरे को तो क्या चाहिए, 2% पैसा मेरे को महीने का चाहिए, पैसा मेरे को महीने का चाहिए। और पैसा मत लिखिए यहाँ पर, अपन नॉर्मल भाषा में पैसा बोलते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है? रुपये, क्योंकि पैसों और रुपये में बहुत फर्क होता है, 100 गुना फर्क होता है, 100 गुना फर्क होता है, ध्यान होगा आपको। तो 2% रुपये मेरे को प्रत्येक महीने में चाहिए 8,000 रुपये के। अब ये 2% किसका निकालोगे? 8,000 का ही तो निकालोगे। मतलब उसको 3 साल के लिए आपको प्रत्येक महीने 2% देना है पैसा। मुझे बताइए 12 महीने के लिए कितना प्रतिशत आप उसको दोगे? 12 महीने में सर हम 24% दे देंगे। और 3 साल के लिए आप उसको कितना दोगे? कि अगर आप इसको 24 को 3 से गुणा करोगे सर, तो 72% आएगा। आपको 72% ब्याज देना है इसके अलावा, ठीक है। आपको कितना देना है? 72% उसको किराया देना है।
इसका 72% आपको उसको किराया देना है। मुझे बताइए, अगर वो किराए के लिए पूछे, और किराए का मतलब क्या होता है सर? किराए का मतलब क्या होता है सर? ब्याज होता है किराए का मतलब। वो आपको किराए के लिए पूछे या ब्याज के लिए पूछे तो आपको क्या करना है सर? 8,000 का क्या करना है? 72% आपको निकाल देना है। और परसेंट हटाते हैं तो 100 लगाते हैं नीचे 2 जीरो, और 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो सर। ठीक है, 8 को या 80 को 72 से गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 1 8 7 56 और 1 57। ठीक है, 1 जीरो ये है ही 5760 रुपये। क्या हो गया सर? ओनली ब्याज हो गया। ये ब्याज हो गया इसका, या आप किराया भी इसको बोल सकते हो। बताइए, समझ में आया? ओनली ब्याज हो गया, ओनली किराया हो गया इसका। अगर वो बोले कि टोटल कितने पैसे देगा, ये अगर वो 3 साल बाद देता है तो टोटल इतने पैसे देता है किराए के, और टोटल कितने पैसे देगा, इसमें 8,000 और जोड़ दो। अगर आप इसमें 8,000 जोड़ते हो तो 13,760 रुपये हो जाते हैं। ये आपको समझ में आई क्या? ये आपको समझ में आई क्या? देखिए, ये टोटल खर्चा, जो टोटल पैसा वो 3 साल बाद देगा, ये मैंने 13,760 बताए हैं। और ब्याज की, या हम किराए की बात करें तो ये इतना है 5,760 रुपये। ये किराया हो गया इसका। ये चीज़ समझ में आई क्या? हमने नॉर्मली जो हम प्रतिशत में सीखे थे, जो हमारे आईक्यू है उसके अकॉर्डिंग ये निकाला है। अभी आप पूछोगे सर आपने वो सूत्र तो लगाया ही नहीं। अब कौन सा सूत्र बताइए? कौन सा सूत्र आप अगर बचपन से आप पढ़ते आ रही हो, क्योंकि साधारण ब्याज तो 5वीं कक्षा में भी होता है। अब मुझे बताइए कि अगर आप बचपन से आपने, या अभी आपने कोई कंपटीशन से पहले क्लासेस ली है साधारण ब्याज निकालने की, तो आपने देखा होगा कि सर हमें एक सूत्र बताया जाता है कि समुद्र क्या होता है? पानी वाला समुद्र। ठीक है, बटे 100 ये हमें बताया जाता है, और ये तीनों गुणा में होते हैं सर। ये समुद्र बटे 100, और ये अगर आप सॉल्यूशन करोगे सर तो ये ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज का सूत्र है। अगर आपको सूत्र याद करना है तो ये सूत्र है। हम सूत्र याद नहीं करते हैं सर, हम तो क्या करते हैं? बेसिक से निकालते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा था इससे पहले। अब देखो ये सूत्र बना कैसे, इसको सीखते हैं फटाफट से। आइए इसको सीखते हैं। 8,000 रुपये का क्या था सर? मूलधन था ना। मूलधन कितना था? 8,000, क्योंकि आपने लिया कितने रुपए थे? किराए पर कितने रुपए आपने सामने वाले व्यक्ति से लिए थे? हमने तो कि सर 8,000 रुपये लिए थे, तो मूलधन क्या हो गया सर? 8,000 हो गया। ठीक है, समय हमारा 3, ये स का मतलब समय है, मु का मतलब मूलधन है, और दर का मतलब रेट। जो प्रतिशत में दी होती है वो दर होती है, वो रेट होती है। जो हमें 2% प्रति माह दी थी और 24% प्रति वर्ष के लिए दिया था हमने। ठीक है, तो ये समुद्र बटे 100 आपको समझ में आ गया। ये सूत्र कैसे बना? देखो 8,000 रुपये, क्या सर? 8,000 रुपये आपको वो पैसे देता है। अब वो क्या पूछता है सर कि 8,000 का हमें 24% 1 साल के लिए चाहिए। 24% 1 साल के लिए। 1 साल अगर आप इसका यूज़ लोगे मेरे पैसों का, तो मैं इसका 24% लूँगा। वो सामने वाला ये बोलता है, सामने वाला क्या बोलता है कि मैं 24% लूँगा। तो मुझे बताइए कि वो 1 साल के लिए कितना पैसा ले रहा है? 24% ले रहा है सर। 1 साल के लिए किसका 24% ले रहा है? वो 8,000 का 24% ले रहा है। देखिए 1 वर्ष के लिए हो गया 24%। ठीक है, 1 वर्ष के लिए 24% हो गया। तो मुझे बताइए, अगर मैं कहूँगा कि 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत होगा? 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा सर? 24% गुणा 3। ये होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। अब मुझे बताइए ये 24%, अगर ये तो हमने परसेंट में निकाल लिया। अब मैं कहूँ सीधा कि 1 वर्ष का ब्याज बताइए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 8,000 का आप अगर 24% निकालोगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा कि नहीं आएगा सर? 1 वर्ष का ब्याज 8,000 गुणा 24 आ जाएगा ना। और मुझे बताइए 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना? 3 से गुणा कर दो। 8,000
गुणा 24% गुणा में 3 हो गया ना। कितना हो गया सर? 3। अब हमने सीखा था प्रतिशत हटाओगे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे बट्टे में। अरे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे किसके बट्टे में? 24 के बट्टे में। 24 के बट्टे में गुणा में 3। अगर बट्टा इसके लगाया आप संपूर्ण पे भी लगा सकते हो क्योंकि संख्याएं किस में है? गुणा में है। मुझे बताइए ये क्या हो गया? 8000। ये तो मूलधन है। ये क्या है सर? ये मूलधन है सर। और ये 24 क्या है सर? ये 24 तो हमारी रेट थी। ये 24 तो हमारी क्या थी? रेट या दर थी। और इसके अलावा ये 3 क्या है? ये 3 तो हमारा क्या है सर? ये 3 तो हमारा समय है। ये 3 तो हमारा समय या टाइम है। मुझे बताइए ऊपर वाला सूत्र कैसे बना है? ये हमने किससे किया है? ये हमने हमारे उस नियम से। उस नियम का नाम दे दो। क्या दोगे? भीम नाम दे दो उसका, कि हमने भीम नियम से, क्योंकि ये हर जगह अपनी बलपूर्वक हर प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाल देता है। तो मुझे बताइए हमने जो ये भीम तरीके से प्रश्नों का उत्तर निकाला है, सूत्र भी इससे बन रहा है। सोचिए पूरी दुनिया, पूरी कोचिंग में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इस सूत्र से निकालते हैं और उनको पता ही नहीं है सूत्र कहाँ से बना है। सूत्र तो हमारे भीम नियम से बना है, जो हम तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखा है हमने कि सूत्र कैसे बनाए। सूत्र से नहीं, दिमाग से प्रश्नों को सोल्व करना सीखो। जिस दिन दिमाग से प्रश्नों को सोल्व करने लग जाओगे उस दिन आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ाने लग जाओगे। मैथमेटिक्स ये चीज़ है। जिस दिन आपने समझने की कोशिश की प्रश्नों को, फिर गणित आपकी है। फिर आपको गणित किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपसे लोग सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि फिर आप समझ चुके हो उस गणित को, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को आप समझ चुके हो, आप उसके दोस्त बन चुके हो, आप उसके फ्रेंड बन चुके हो। तो ये चीज़ें समझ में आई ना कि हमने सूत्र कैसे निकाला। देखिए ब्याज आप निकालोगे, ये हमारा भीम तरीका है। मुझे बताइए अगर ये भीम तरीके की आपकी प्रैक्टिस हो गई, मुझे ये बताइए, ये 1 वर्ष का ब्याज ये लिखोगे, 3 वर्ष का ब्याज ये लिखोगे, ये वाली स्टेप छोड़ोगे, डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखोगे ना, डायरेक्ट। तो ये सूत्र डायरेक्ट लिखोगे, क्योंकि अगर आपको ये भीम तरीका आता है तो आपको पता ही नहीं आप सूत्र सॉल्व कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप सूत्र से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो। नहीं, आप तो इससे कर रहे हो, भीम से। आप किससे कर रहे हो? भीम से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई क्या? ये चीज़ समझ में आई क्या? इसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बताइए ये तरीका कैसा लगा आपको। इसके बारे में बताइए कि हमारे कितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरीके से। अगर आपको वाकई में ये तरीका अच्छा लगा हो तो बताना यार, ज़रूर बताना आपकी हमें तरीका कैसा लगा है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ स्टार्टिंग में। आप इस या तो भीम से कर लो डायरेक्टली, या आप सूत्र लगा लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से सूटेबल अपने आप को समझते हो, जिस तरीका से आप अपने आप को भाग्यशाली समझोगे, वो तरीका बेस्ट है। आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो इसको पॉज करके उतार लिया करो वीडियो को। तो ये चीज़ें समझ में आई। मुझे बताइए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वही वैसा ही क्वेश्चन देता हूँ कि 5000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर दस वर्ष के लिए लिया गया, या 5000 रुपये लिए गए, तो ब्याज क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए, इसका उत्तर बताइए मेरे को, फटाफट से बताइए। वही क्वेश्चन है, थोड़े आंकड़े मैंने बस चेंज किए हैं, बाकी वही क्वेश्चन है। संख्याएं मैंने चेंज की है थोड़ी बहुत, वही क्वेश्चन है। जल्दी इसको बताइए, जल्दी बताइए। देखो इसमें क्या है, मुझे बताइए। देखिए कई तरीके होते हैं, आप कई तरीके से आप निकाल सकते हो प्रश्न को। सबसे पहले देखो इसमें हुआ क्या, अगर 10% वार्षिक बोल रहा है, मतलब 1 वर्ष का 10% लेगा वो पैसा। इस जितने उसने दिए उसके 10% किराया लेगा वो 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 1 वर्ष के लिए क्या देगा? देखिए 5
5,000 का 10% एक वर्ष के लिए वो ले रहा है, तो 5,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो 500 रुपये आएगा। और 10 वर्ष के कितने हो जाएंगे? 5,000 हो जाएंगे। वैसे ये आप डायरेक्टली दिमाग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब आगे मैं बताऊं कि अगर 10% एक वर्ष के लिए ले रहा है तो 10 वर्ष में कितने प्रतिशत लेगा? 100%। अब 5,000 का आप 100% निकाल लो, 100/100 आप करोगे, 100 से 100 कट गया 5,000। अगर आपको पेन और कॉपी से करना है ऐसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इस तरह हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले आप सीखो, इसको समझो, इसका बेसिक समझो। अब बताइए वो सूत्र अगर आप लगाना चाहते हो, कौन सा सूत्र लगाओगे सर? वो सूत्र मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये सूत्र लगाओ। मूलधन कितना है सर? 5,000 रुपये। समय कितना है? 10 वर्ष। और दर कितनी है? 10 और बटे में 100। अब आप अगर 2 0 से 2 0 काटोगे तो ये कितना आ गया? 5,000। ये कितना आ गया? 5,000। अब मुझे ये बताइए, उस तरीके से भी आप कर सकते हो क्या? कौन से तरीके से मुझे बताइए कि एक वर्ष में, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? एक वर्ष का ब्याज या 1 ईयर का ब्याज कितना होगा? 5,000 का 10%। किसका 10%? 5,000 का 10%। तो मुझे बताइए 10 वर्ष का कितना होगा? 5,000 गुणा 10% गुणा 10, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष का अगर इतना हो रहा है तो, और प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लिखोगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 और ये 5,000, ये हमारा भीम हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? फटाफट इस क्वेश्चन को करो, जल्दी इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से करो। उतार लिया? कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको, फटाफट करो। इसका आंसर बताओ जल्दी। कि 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का साधारण ब्याज बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल है, मुझे ये बताइए, देखिए इसको समझिए कि 4% वो वार्षिक ब्याज दर, मतलब एक वर्ष में 4% लेगा 8,000 का, तो ये बताइए 8 माह का कितना लेगा, इसको समझो। अब कई स्टूडेंट इसमें क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम तो फिर टाइम जो है वो तो महीने में दिया है, हम तो वार्षिक निकालते हैं, दर वार्षिक दी होती है। देखिए मैं कहूँ कि आप अगर एक शेर और शेर को, 2 शेर होते हैं जो 2 लोइन होते हैं, 2 टाइगर होते हैं, सेम को आप सेम पिंजरे में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए शेर और हाथी को रख सकते हो क्या आप? एक ही रहेगा उसमें कुछ देर बाद, ये निश्चित है ना। शेर और हाथी को एक साथ नहीं रख सकते, शेर और बिल्ली को एक साथ नहीं रख सकते, या कुत्ते और बिल्ली को एक साथ नहीं रख सकते आप, बिल्ली और चूहे को भी नहीं रख सकते। तो मुझे बताइए ये तो माह में, ये वार्षिक में है, तो या तो दोनों का रूप एक जैसा करो, एक साथ आप नहीं रख सकते। उस सूत्र में अगर आप रखना चाहो तो या तो इसको वर्षों में बदलो या इसको माह में बदलो। समझ में आया? इसको वर्ष में कैसे बदलोगे या इसको माह में? देखिए इसको अगर मुझे बताइए, मैं कहूँ कि 24 माह है, इस कितने वर्ष हुए? आप कहोगे सर 2 वर्ष हुए। पता है यही उत्तर आएगा मेरे को कि आपका डायरेक्टली इतना तो कोई आईक्यूलेस है नहीं कि 24 माह का वो वर्ष नहीं निकाल सके। फिर तो भाई साहब रीट की तैयारी छोड़ दो। तो मुझे बताइए एक वर्ष में कितने माह होते हैं? सर 12 माह होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। आपने क्या किया कि 24 में आपने 12 का भाग दिया, तब जाके 2 वर्ष आया। तो जब मुझे बताइए 24 माह आपको दिया था, 8 माह आपको देगा, 12 का भाग दोगे तो ये वर्ष हो जाएगा ना। मतलब आपने क्या किया, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दिया। ये चीज़ समझ में आई क्या? अगर फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो हमारा भीम तरीका जिंदाबाद है और रहेगा, हमेशा रहेगा, हर क्वेश्चन में रहेगा। उससे सीखो। कैसे सीखो? तरीका वही है, कोई बदलाव नहीं होगा भीम में, और भीम से ही हम इसको देखेंगे। मुझे बताइए कि 4%
4% 12 माह में मिलेगा। एक वर्ष का मतलब 12 माह में 4% मिलेगा। और किसका? 8,000 का। किसका प्रतिशत? 8,000 का। ठीक है, ये ब्याज हो गया ना। आपको पूछा क्या है? ब्याज। और आपको निकालना क्या है? ब्याज। तो मुझे बताइए एक माह का कितना हो जाएगा सर? ये 12 बटे में चल जाएगा ना। अब पूछा किसका है? 8 माह का। तो 8 माह अगर आप 1 से 8 पर आते हो, 12 से 1 पे जाते हो तो बटे में रखते हो, और 1 से 8 पर आओगे तो किस गुणा में रखोगे ना? 4% गुणा 8,000 बटे 12 तो था ही ये, और फिर 8 से आपने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। वही चीज़ मैंने 8/12 अभी सिखाई थी, जस्ट आया कि नहीं आया इसमें? 8/12 इसमें आया कि नहीं आया? मुझे बताइए जल्दी। और तरीका वही है। और गुणा 100 कब होगा? जब आप प्रतिशत हटाओगे, क्योंकि 4 के प्रतिशत लगाए। 4 गुणा 8,000 गुणा में 8/12, और 4 से प्रतिशत हटाया तो 100 बटे में लगाया। ये सूत्र आया कि नहीं आया? ये तो क्या आ गई सर? रेट आ गई, ये मूलधन आ गया, ये समय आ गया, और ये 12 भी समय में गिनती आता है। 8/12 वर्ष अभी जस्ट हमने निकाला था, और 100 मान हमने लगाया। वो सूत्र आया कि नहीं आया? ये भीम के लिए लाइक कर दो। भीम तरीका हमारा आ चुका है फिर से, और वही हमने उसको सीखा है। इसका कैलकुलेशन निकाल लीजिए आप फटाफट। देखिए कैसे निकालोगे कि 4 से इसको 3 बार काटा आपने, ठीक है, और इसको 2 0 से 2 0 काट दिया आपने, और 8 को 8 से गुणा करोगे सर, 8 को 8 से गुणा करोगे 64, और ये बटे में 3। यह आया कि नहीं आया? ठीक है, 3 का भाग इसमें दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर इसमें दोगे 3 तिया 9, फिर एक बचेगा 33, 213.33 रुपये आ गए सर। ये समझ में आया ना? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सिंपल है, साधारण ब्याज किराया बहुत सिंपल है। इसके जितना सिंपल कोई टॉपिक नहीं है। प्रतिशत अच्छे से समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिशत को हटाते ही हम 100 नीचे रखते हैं, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं। ये चीज़ तो आप सभी को आती है, प्रतिशत आपने पढ़ा है। और हमें साधारण ब्याज किराए के प्रश्न कैसे लगे ये फटाफट बताइए, और इसको आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि साधारण ब्याज काफ़ी सिंपल टॉपिक है, हमने देखा है, और कई सिंपल तरीके से हमने किया है। ये आप भूल मत जाना, ये लास्ट तक आपके काम आएगा। और अर्थमेटिक तो पूरी इसी पर डिपेंड है। ये अगर हर सूत्र इससे बनते हैं, आपको मैं ताजुब की बात होगी, हर सूत्र इससे बनते हैं। आपको टीचर क्या करता है, आता है क्लास में, या मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि किसी की मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लास में आएगा, आके बोलेगा कि ये सूत्र लिख दो, इसमें मान रखो और आंसर आएगा। नहीं करना है हमें। शॉर्ट ट्रिक है हमारी, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम क्वेश्चन निकालेंगे। ये बेसिक है, आप जानते हो 12 के बराबर ही होगा। और ये कैसे करते हैं हम, ये हमने स्टार्टिंग में सीखा है। मुझे बताइए कि 2 पेन का मूल्य अगर मैं कहूँ 10 रुपये है, 2 पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 पेन का कितना होगा? वही चीज़ है कि 2 पेन का मूल्य अगर, देखिए भीम तरीका कैसे आया, फिर सीख लीजिए। 2 पेन का मूल्य अगर 10 रुपये है सर, तो 1 पेन का कितना होगा? बताइए, आप खुद दिमाग से बताइए, इसको छोड़िए। 5 होगा ना, और 5 होगा तो 1 पेन का मूल्य 5 आया। और 5 कैसे आया? 10 में 2 का भाग देंगे तभी तो 5 आएगा। और फिर मैं कहूँ 3 पेन का मूल्य बताइए, तो 3 क्या करोगे? फिर आप 5 से गुणा करोगे तो 15 बताओगे ना। तो 3 पेन का मूल्य क्या करोगे आप? 10/2 से आप गुणा करोगे। और 10/2 का मतलब भी क्या होता है? 5 ही होता है। 2 से इसको 5, 5 थी 15। वही तो है हमारा ये भीम तरीका। बताइए कितना सिंपल चीज़ है, और कैसे हुई है ये, कैसे हमने बनाई है, ये चीज़ें आपने सीखी है। चलिए, आपको ये समझ में आई है, ये अच्छा लगा है, आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप बताइए, और दोस्तों को बताइए कि हमने काफ़ी अच्छा तरीका सीखा है यार। जल्दी आइए आप क्लास में, और क्लास लीजिए फटाफट से, क्योंकि अभी की बार पता है क्या हुआ कि रीट हुई है बहुत शानदार। 2021 वाली आपको बताऊं मैं, उसमें नंबर आ रहे हैं 130, 35, 40 तक है। तो अभी आपको तो 130 की सोचनी नहीं है ना, आपको 120 की नहीं सोचनी है, आपको 140 की सोचनी है। और 140 कब आते हैं सर? 140 आते हैं जब आपको मैथ में तो 30 में से 30 ही आने चाहिए, अदर में भी 30 में से 30 आने चाहिए।
लेकिन अगर इसमें आपके नंबर कटते हैं, किसमें, मैथ्स में, तो भाई साहब मैं कहता हूँ फिर आप 140 के लायक नहीं हो, क्योंकि अदर में भी आपके नंबर कटने के ज़्यादा चांसेज होते हैं बजाय मैथ के। तो आपको मैथ्स में 30 में से 30 नंबर लाना है, और क्यों लाना है, लगातार पढ़ते हुए लाना है। तो सभी को कहिए आप कि हमें 30 में से 30 नंबर लाने के टारगेट से तैयारी चल रही है हमारी, और हम कर रहे हैं तैयारी। फटाफट से आइए और दोस्तों को बताइए कैसी लगी क्लास, बताना। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यही साधारण ब्याज के बारे में, और जल्दी से आइएगा क्लास में और डेली क्लास लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कई सारे क्वेश्चंस की खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में डालें, क्वेश्चंस डालें, अच्छी बात है, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ज़रूर आपके लेने की पूरी कोशिश करूँगा, नहीं तो कैसे भी करके आप तक उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वाकई में कोई समस्या हो, आप कमेंट में डाला कीजिए कि सर हमें इस क्वेश्चन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से, या आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप कहीं से और से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन कमेंट में डाल दीजिए। घबराइए मत कि हम बताएंगे नहीं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन आनी चाहिए। मकसद ये नहीं है कि आपको पढ़ाना है, मकसद ये है कि आपके 30 में से 30 नंबर आने चाहिए। तो आप घबराइए नहीं, और जो भी समस्या हो कमेंट में डालें। कहीं भी आपको क्लास अच्छी लगती है, ये ज़्यादा कमेंट में देखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन कमेंट्स के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप पसंद करते हो क्लास को, तो दोस्तों को भी बताइए, मनोबल बढ़ाइए मेरा भी और खुद का भी बढ़ाइए, और लगातार तैयारी करें, क्योंकि 2022 जल्द होने वाली है आपकी। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।